ओम शांति। ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है और इस मुसाफरी में हम सभी यात्री हैं। और ट्रेन में यात्रा के दौरान हम सब एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं, खाना आदि भी शेयर करते हैं और बातचीत करते बड़ा खुशी से, आनंद से वो मुसाफिरी तय कर लेते हैं। जब उनका या अपना स्टेशन आता है तो हम उतर जाते हैं। उनके उतरने का कोई गम, कोई दुख हमें महसूस नहीं होता, क्योंकि उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं, कोई संबंध नहीं। ना ही उसके उतरने पर आँखों से पानी छलकता है। परंतु यही बात अगर अपने रिश्तेदारों के साथ हो तो मन एकदम स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि मोह के बंधन में बंधे हुए हैं। जैसे अगर कोई रिश्तेदार चला जाए या हमारे से बिछुड़ जाए तो हमें दुख होगा, अशांति होगी और हमें ऐसा महसूस होगा कि मैं उनके बिना जी नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरा उनके साथ अति मोह, अति ममत्व है। हम सब जानते हैं इस दुनिया में अनेक धर्म, अनेक संप्रदाय हैं। हर एक की अपनी अपनी रीति से अलग अलग धर्म में श्रद्धा और भावना है और उसी प्रकार से वो जप, तप, कर्म, कांड, तीर्थ यात्राएं करते हैं। और उसमें एक ऐसा वर्ग है जो ये मानता है कि भगवान है ही नहीं, जिसे हम नास्तिक कहते हैं। परंतु ये बात करते करते मुझे एक घटना याद आई। एक बार एक सेमिनार चल रहा था और उस सेमिनार का विषय था वेदर गॉड एग्जिस्ट। अनेक विद्वान, आचार्य और पंडित उसमें भाग ले रहे थे और हर एक ने सिद्ध किया कि भगवान है। पर उन्हीं में ही एक नास्तिक था और उस नास्तिक ने बहुत अच्छी तरह से ये स्पष्ट किया कि भगवान है ही नहीं। और अंत में जब उसने अपनी स्पीच का कंक्लूजन किया तो कहा, थैंक्स गॉड, आई हैव प्रूवन दैट देयर इज नो गॉड। कहने का भाव, मनुष्य के भीतर किसी कोने में भगवान है, वो स्वीकार करता है, परंतु अपने अहम के कारण बाहर से स्वीकार करने में वो कतराता है।
ये सब क्या हो रहा है? आज बहुत अच्छा शुभ दिवस है जो आप आज यहाँ आए। शिवरात्रि की तैयारी हो रही है। शिवरात्रि मतलब शिव का जन्मदिन। जी। लेकिन वो तो दिन में होता है ना, रात में क्यों? ये चीज़ मुझे कभी समझ में नहीं आती। आप जिस रात के लिए सोच रहे हैं ये वो रात नहीं है। ये अज्ञानता और पापों की रात है। अज्ञानता और पाप की रात? जी, आइए मैं आपको समझाती हूँ। तो कलयुग की अंधेरी रात में जब चारों तरफ तमोगुण का वातावरण होता है, बहुत पाप, अत्याचार और विकार बढ़ जाते हैं, मनुष्य अति दुखी हो जाता है, विकारों की अंधेरी रात होती है। उस समय कलयुग के अंत में वो परमात्मा शिव जो परम ज्योति है अवतरित होते हैं और मनुष्य आत्माओं को दुखों से, पापों से, अशांति से मुक्त करते हैं। तो हमें भी अपनी आत्मा को उस परम ज्योति से जोड़ करके उस शांति का अनुभव करना है। तो ऐसा माना जाता है कि ये एक सिंबॉलिक फेस्टिवल है, जी। जहाँ शिव हम सबकी अज्ञानता दूर करने आते हैं। शिव मतलब भगवान। जी नहीं, शिव अर्थात कल्याणकारी ज्योति स्वरूप। वो ज्योति स्वरूप परमात्मा हमें ज्ञान की रोशनी देते हैं, जिससे हमारे अज्ञान अंधकार को समाप्त करते हैं और हम परमात्मा शिव के सत्य स्वरूप को पहचान करके उस शांति के सागर से शांति प्राप्त करते हैं। क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या मेरे मन की अशांति दूर हो सकती है? क्या शिव याद से मेरे मन को शांति मिल सकती है? क्यों नहीं, ज़रूर मिलेगी। आप अवश्य प्रयास कीजिए, आप ज़रूर शांति का अनुभव करेंगे। ओम शांति। सुधीर भाई, सुधीर भाई, दीदी, मेडिटेशन आंखें बंद करके नहीं करते हैं। आंखें बंद करने से सारा संसार मन में घूम जाता है। मेडिटेशन इज़ अ टेक्निक ऑफ कंसंट्रेशन। इसलिए आप अपने मन को श्रेष्ठ विचार दीजिए कि आई एम पीसफुल, लवफुल, प्योर, powerful soul and son of supreme almighty authority, the one who is point of light, शिवा उसका बच्चा हूँ और उस ऑलमाइटी से जो शांति का सागर है, उससे शांति की किरणें आपके अंदर आएंगी और वो शांति के वाइब्रेशंस आपके चारों ओर फैलेंगे। तो आप एक अति मधुर शांति का अनुभव करेंगे और चारों तरफ भी शांति ही शांति अनुभव करेंगे। ठीक है? दीदी, उस दिन मैं आया था जी। तो मैंने देखा सब अपना काम कर रहे हैं, चल रहे हैं। फिर अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि सब रुक गए, सब कुछ शांत हो गया। क्या था वो? ट्रैफिक कंट्रोल। ट्रैफिक कंट्रोल? जी, आप सोच रहे होंगे ये कौन सा ट्रैफिक कंट्रोल है? ट्रैफिक तो था ही नहीं, लेकिन ये है हमारे विचारों की ट्रैफिक कंट्रोल करने की एक विधि। जैसे ही गीत बजता है, जो भी कोई कार्य कर रहा होता है वहाँ खड़ा हो जाता है, अपने विचारों को कंट्रोल करके 1 सेकंड में उसको ब्रेक लगाने की प्रैक्टिस कि वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, सेल्फ पर रूल कर सकते हैं। आपके केस में ज़रूर माँ के कारण आपको विचार आते होंगे, स्वाभाविक है। परंतु ये मेडिटेशन की प्रैक्टिस एक ऐसी प्रैक्टिस है जो हमारे विचारों को कंट्रोल करके
एक पॉजिटिव पावरफुल वाइब्रेशंस भेजती है। तो आप सारा दिन में एक एक घंटे में 1 मिनट के लिए यू जस्ट ट्राई टू गो विद इन and have a powerful positive thought that I am peaceful, powerful and pure soul and send vibrations to your mother. वो जहाँ है जिधर है बहुत अच्छी हैं और ज़रूर लौट करके आएंगी। ये वाइब्रेशंस बहुत असर करते हैं। ट्रैफिक शांति जग में लानी है, शांति की शक्ति से। ये तुमको क्या हो गया है? क्या हुआ? बिल्कुल ठीक तो हूँ। कहाँ ठीक हो? पता नहीं कौन सी बात है जिस पर तुम ऐसे मुस्कुराते रहते हो। कोई फिक्र नहीं, किसी बात की कोई चिंता नहीं, और यहाँ तक कि माँ के बारे में भी कुछ पता नहीं करते। हाँ बिल्कुल ठीक है, जल्दी घर आ जाएंगे। क्या तुम्हारी किसी से बात हुई है क्या? बताओ ना, तुम तो कुछ बताते भी नहीं हो। ओम शांति। शांति? माँ, सुधीर, माँ, माँ आप ठीक तो हैं? और कहाँ थी इतने दिन? माँ, आपको पता हम लोग कितने परेशान हो गए थे। मैं ठीक हूँ बेटा। और आप इतने दिन थी कहाँ? उस दिन मेले में? उस दिन क्या हुआ मुझे नहीं पता। भीड़ का एक धक्का लगा और मैं गिर गई। उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ भी नहीं पता। और जब होश आया तो मैं इनके घर पर थी। और भगवान की लीला देखो, ये डॉक्टर हैं। यूँ समझो कि मुझे नई जिंदगी देने वाले यही हैं। ये कुछ दवाइयाँ हैं, और यदि इस बीच में कोई तकलीफ हो तो ये मेरा कार्ड है, इसे रख लें और कभी भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अच्छा, मैं चलता हूँ। तुम दोनों अभी तक गए नहीं? अच्छा आप सो जाओ, थक गए होंगे। माँ, आप जब से गई थी ना, ये बहुत बदल गए हैं। क्या मतलब? सुबह सुबह कहीं चले जाते हैं, दिन भर मेडिटेशन करते हैं। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। मेडिटेशन? सुधीर, तू कब से मेडिटेशन करने लगा? माँ, तुम जिस भगवान के बारे में हमेशा बात करती हो ना, मैंने तो उन्हें देख भी लिया। ये तो क्या कह रहा है सुधीर? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। हम तुमको पाकर
हम तुमको पाकर पाए गति सदगति उपहार, महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, ओंकारेश्वर सर्वेश्वर मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। ओंकारेश्वर सर्वेश्वर मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। जीवन नैया सबकी करते तेरी महिमा परंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। हो परम हो प्रेम ज्ञान हो धर्म हो रूप अनूप हो परम हो। कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम, कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम। इस जगत के सार महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा।